तो आज हम देखने वाले एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 2 और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो चलो देखते हैं आज इसके कौन से एमसीक्यूज हमें दिए गए और उसके आंसर्स हम कैसे निकालने वाले। तो मैं कुछ एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए किस तरह से हम लोग एक एक एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे और किस तरह से सॉल्व भी करेंगे। चलो देखते हैं फर्स्ट वाला बता रहा है द टर्म मैट्रिक्स वाज कॉइन्ड इन डैश बाय जे सिल्वेस्टर। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा क्या पूछा है कि ये जो मैट्रिक्स है आपका मैट्रिक्स, ये कब कॉइन किया गया था, किसने कॉइन किया इसको, जे सिल्वेस्टर ने। मतलब क्या किया इन्होंने, कॉइन किया मींस व्हाट, इसको खोजा है ना, या इसको इन्वेंट किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। कब किया है, कौन से साल में, तो ये किया गया 1848 में। याद रखिए 1848 में ये किया गया। तो ये आपका पहला एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व हो गया। द टर्म मैट्रिक्स वाज कॉइन्ड इन 1848 बाय जे सिल्वेस्टर। तो चलो आगे चलते हैं। अभी हम सेकंड में आपके सेकंड एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। सेकंड एमसीक्यू क्या है, सेकंड एमसीक्यू आपका है यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड। यूनिट मैट्रिक्स को क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो यूनिट मैट्रिक्स को यहाँ पे ऑप्शंस दिए आपके। ऑप्शन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बी सिंगुलर मैट्रिक्स, सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब सवाल आएगा कैसे यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो चलो इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक मैट्रिक्स बना के दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। देखो ये एक मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 उसका ऑर्डर है, ये एक मैट्रिक्स है। तो आपने देखा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायगोनली 1 1 आया है, तो इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो जो यहाँ पे आपको दिया है, और इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। जाएंगे हम आगे की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, द फेमस मैथमेटिशियन हु हैज वर्कड ऑन मैट्रिक्स थियरी। देखो कुछ फेमस मैथमेटिशियंस है जो मैट्रिक्स की थियरी पे काम कर चुके हैं, तो वो हमको खोजना है। अभी कौन कौन है यहाँ पे, ऑप्शन क्या दिया देखो। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए विलियम आर हैमिल्टन, बी दिया है आपको जे सिल्वेस्टर, सी दिया है आर्थर केले, ऑल ऑफ द अबव, डी दिया है आपको ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों मैथमेटिशियंस है जिन्होंने मैट्रिक्स के थियरी पे काम किया है। तो हम आंसर क्या देंगे फिर, अगर ये तीनों भी है ना, जैसे विलियम है, फिर आपके जे सिल्वेस्टर है, आर्थर है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ने भी मैट्रिक्स के थियरी पे काम किया है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्या बता रहा है फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज नोन एज द डैश लॉ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये कौन सा लॉ है, ये लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ। याद रखिए जब भी आ जाए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में आता है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। बढ़ते आगे की तरफ फिफ्थ क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे भी हमें एक अच्छी मैट्रिक्स देखिए रखी है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स देखिए रखी 1 0 2 3। यहाँ पे बताया इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है। ऑप्शन में बताया कि पहला ऑप्शन ए रो मैट्रिक्स, बी में बता रहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सी में बता रहे कि जीरो मैट्रिक्स है, और डी में क्या बता रहे, डी में बता रहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलो हम लोग देखते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है ना। अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे, अच्छी तरह देखेंगे ना, तो आपको एक बात पता चलेगी। जो देखो यहाँ पे देखिए दिखाओ 1 0 2 और 3 दिया है। अगर आप इसको ऐसा बनाए ना, देखो नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, किधर बन रहा है, ये देखो 1 2 3, 1 2 3 में ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो 0 को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, 0 को बाजू में रखेंगे, 1 2 3। तो ये जो ट्रायंगल है ये लोअर साइड का ट्रायंगल है, लोअर साइड का। तो इसका मतलब क्या, ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो फिक्स हो गया, बट ये कौन सी ट्रायंगुलर है, ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो है सॉरी
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपके मन में आएगा सर फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, वो हम कैसे पहचाने, है ना। बहुत इजी है पहचानना। चलो मैं इसको साइड में आपको एक डेमो दे देता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे करना है। मान लो एक मैट्रिक्स आपको दिए 1 2, ओके, इस तरह से आपको दिया है। तो देखो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना, तो 0 यहाँ पे लिखा है। अगर आपको अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो ये देखो ऐसा आएगा, देखो 1 2 4। इसका मतलब क्या, इसका मतलब साफ है कि देखो 1 2 4 ये कनेक्टेड हो रहा है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ आया है। देखो 0 एग्जैक्टली उसके नीचे है। तो ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसको आप अपर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं, इसको आप लोअर। मतलब अभी आपको दोनों टाइप के ये जो मैट्रिक्सेस है वो आपको समझ में आ गए, दोनों टाइप के मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए। लोअर वाला कौन सा है एंड अपर वाला कौन सा है। तो याद रखिए ये वाला आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो हम बढ़ते आगे। भी फिफ्थ वाला आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सिक्स्थ की तरफ जाएंगे। देखते हैं सिक्स्थ में क्या बोला गया। If all the elements of matrix are zero, then the matrix is known as। देखो इसमें एक सीधी सीधी बात क्या बोली है कि सारे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर के जो सारे नंबर्स है, वो अगर सारे के सारे जीरो है तो मैट्रिक्स क्या होगी। ऐसी मैट्रिक्स को आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हो क्योंकि जीरो है ना, ओके। और दूसरा ऑप्शन बताया कि जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, तो अब दो ऑप्शन दिए, नल भी बोल सकते हो, आप जीरो भी बोल सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस कैसे चुने, देखो ऑप्शन सी क्या बता रहा है, बोथ ए एंड बी। यस, बोथ ए एंड बी। तो हम नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है तो हम इसको बोथ ए एंड बी करेंगे। चलो थोड़ा उसको और समझ लेते हैं, ये नल मैट्रिक्स होता कैसे है ना, या दिखता कैसे। चलो देखते हैं। मैं आपके लिए एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, 0 0 0 0 0 0। देखिए ये भी आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, आप इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अभी दोनों बोल सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोथ ए एंड बी ऐसा ऑप्शन यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया आपका नल या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो इससे आपको पता चला कि ये नल या जीरो मैट्रिक्स कैसे हो सकता है ना। जैसे इसमें हमने 3x3 का देखा था। ओके, तो चलो चलते हैं आगे। ध्यान रखिए अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आपको और चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसकी लिंक आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पे देख रखिए, देखिए t.me/Shindes Commerce Academy। आप इससे हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, और भी बहुत सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए सिक्स्थ तो हो गया हमारा, अब बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ, आगे जाएंगे। सेवेंथ क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बताया यहाँ पे, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी एफ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर मल्टीप्लाइड टू गेट ए बी इफ, है ना। तो दो मैट्रिसेस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी तो हमको ए बी मिलेगा। कब मिलेगा, ऑप्शन ए वन इज रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी बोथ हैव सेम ऑर्डर, ऑप्शन सी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ये हमारा आंसर है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो अगर हमको ए बी मल्टीप्लाई करके, ए और बी को मल्टीप्लाई करके अगर ए बी चाहिए, तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमारी मैट्रिसेस है पहली वाली ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के जो रोज है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब हमें ये मिलेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते 8 की तरफ। क्या बता रहा है 8, वी कैन ओनली एड मैट्रिसेस इफ दे बोथ आर। हम मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों, ऑप्शन ए सेम साइज के हो, ऑप्शन बी डिफरेंट साइज के मतलब अलग अलग साइज के हो, सी इक्वल हो, या डी नन ऑफ द अबव। तो क्या होने चाहिए, अगर हमको मैट्रिसेस ऐड करने हैं तो दोनों के दोनों होने चाहिए सेम साइज के। ये बात आपको याद रखनी है, क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों सेम साइज के होना चाहिए, ये जरूरी है, तभी आप उसको ऐड कर पाओ। जाएंगे नाइन्थ की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन हो गया, नाइन्थ की तरफ चलते। नाइन्थ में क्या बताया,
A scalar matrix in which all diagonal elements are 1, then the matrix is known as। देखो एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसके हर एक डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो 1 है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? तो सीधी लैंग्वेज में आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर कैसे, है ना? एक स्केलर मैट्रिक्स को आप जो इसके डायगोनल 1 है उसको कैसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे? चलो इसको समझने के लिए ना हम वापस ड्रॉ करेंगे, एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे। चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायगोनली कैसे। देखिए एक मैट्रिक्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये एक मैट्रिक्स है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आपने एक चीज गौर की ना, देखो इसको डायगोनल में, देखो ये डायगोनल है, दिख रहा है आपको? क्या है यहाँ पे? देखो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1, तो डायगोनली 1 1 1 1 आया है। देखो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनली जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 1 1 ये सेम होता है। मान लो, अगर मान लो ठीक है 1 नहीं है तो 2 आया तो 2 2 2 सेम रहेगा, 3 3 सेम रहेगा, 4 4 4 सेम रहेगा, बट ये किधर? स्केलर मैट्रिक्स में। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? यहाँ पे दिया है इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। यहाँ पे दिया है 1। अगर 1 रहा, ये अगर 1 1 1 है तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इधर 1 1 1 है। अगर यहाँ पे 2 2 2 होता तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते थे, है ना? यानी यूनिट मैट्रिक्स हम इसको नहीं बोल सकते थे। तो यहाँ पे डायगोनली 1 1 है तो इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जाएंगे हम 10th की तरफ। 10th क्वेश्चन हमारा, 10th क्वेश्चन में क्या दिया? देखो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखो 3 3 यहाँ पे आया है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स है? 3003 दिख रहा है ना आपको? ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है? नेचुरली एक स्केलर मैट्रिक्स। क्यों बोल सकते हैं? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा स्केलर क्या है करके ना, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे इसके अगर आप डायगोनल्स देखेंगे ना, डायगोनली देखो ये कैसा आया, देखिए यहाँ पे 3 और 3, है ना? ये चीज यहाँ पे देखने जैसी है। तो ये 3 और 3 ये डायगोनली आया, बाकी आजू बाजू 0 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। चलो ये भी हमारा हो गया। चलते आगे की तरफ। 11th क्वेश्चन देखो, 11th वाला। 11th में क्या बताया? 11th में हमें बोला है कि matrix multiplication is only possible if the number of columns in the first matrix equals the number of rows in the second matrix। एकदम सीधी सीधी बात है। दो मैट्रिक्स का बारे में यहाँ पे बताया और बोल रहे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है। ये कब पॉसिबल है? जब नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे वो बता रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बताया है, क्या बताया है? ये देखो नंबर ऑफ कॉलम्स in the first matrix equals the number of rows in the second matrix, है ना? तो ये स्टेटमेंट जो है ना आपका, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट आपका ट्रू है। यहाँ पे पूछा आपको क्या ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्टली फॉल्स है, नन ऑफ द अबव। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया हमारा। 11 तक हम कर चुके हैं। एक मिनट जरा मैं इसको इरेज कर दूं, बढ़ते आगे। 12th की तरफ क्या बताया? 12th a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal then that matrix is known as। देखो एक डायगोनल मैट्रिक्स हमने पहले भी देखा था, डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे सीधा सीधा वो पूछ रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसको किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में जो सब एलिमेंट्स जो होते हैं ना डायगोनली, वो जब इक्वल हो, है ना? मान लो 2 आया, जैसे 2 2 2 ऐसा आया, 3 आया तो 3 3 3 ऐसा आया, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है ये होगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स, है ना? ठीक है, तो 12th हो गया हमारा। चलते हैं हम 13 की तरफ। 13 में क्या बताया? 13 बता रहा है द टर्म मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट हैव, है ना? जो मैट्रिक्स का हमारा जो टर्म है या डिटर्मिनेंट है, हैव बताया। क्या हैव?
ऑप्शन ए सेम मीनिंग है, मतलब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मीनिंग सेम है, या फिर ऑप्शन बी डिफरेंट मीनिंग है, सी सिमिलर मीनिंग है, या नन ऑफ द अबव। उसका आंसर है आपका डिफरेंट मीनिंग। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ये इन दोनों को, द टर्म्स मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट हैव डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग। चलो चलते हैं 14 की तरफ। डिटरमिनेंट्स आर कैलकुलेटेड फॉर विच टाइप ऑफ मैट्रिसेस ओनली। देखो डिटरमिनेंट निकालना है आपको, डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो डिटरमिनेंट जब निकाला जाता है तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए याद रखना है आपको, आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी भी चीज का आपको डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप आराम से निकाल पाओगे। तो कैसे, क्या होता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट देखिए। 1 2 4 ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे, देखो अगर आप गौर से देखेंगे ना तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के जो रो है, रो ये देखो, ये रो है, ये पहली रो, ये दूसरी रो। कितने रो है इसके अंदर, 2 है ना, 2 रोज है। और सॉरी ये कैसे हट गया, ओके, ये 2 रो है, एक और ये 2 है ना, ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो टोटल 2 रो है। कॉलम कितने इसके अंदर, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, है ना, यानी टोटल कॉलम कितने, 2। तो ये बन गया 2 into 2। ये उसका ऑर्डर है, ये इसका ऑर्डर है, इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर किसी भी चीज का आपको डिटरमिनेंट निकालना है ना तो आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो आप उसका डिटरमिनेंट निकाल पाओगे। तो ये आपके 14 का आंसर। तो चलो चलते हैं आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 15 की तरफ बढ़ते, 14 हो गया हमारा, 15 की तरफ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है आपको, एक मैट्रिसेस दिया है यहाँ पे, देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 3 0 2 1। अच्छा, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑर्डर के बारे में चर्चा की थी ना, तो यहाँ पे भी ऑर्डर पूछ रहा है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन हमें ऑर्डर पूछ रहा है तो हम ऑर्डर ही निकालते हैं इसका। अब आप देखो ऑर्डर मतलब क्या, देखो उसको रो कितने, ये पहली रो है, ये पहली रो है ना, ये रो कितनी है, ये दूसरी रो है, दूसरी। इसका मतलब देखो इस इसकी जो रो है वो कितनी है, हमेशा याद रखना पहला रो होता है, रो। देखो मैं रो, कितने रो है, 2। और कॉलम कितने हैं इसमें, ये कॉलम है, जो सीधे होते हैं ना, सीधे सीधे ये कॉलम्स होते हैं, ये आपको याद रखना। ये सीधे होते हैं ना कॉलम, कितने, 1 2 3, 2 into 3। ये जो दूसरा, पहला याद रखना, पहला आएगा रो, दूसरा जो बाद में आएगा वो आएगा कॉलम, 2 into 3। तो इसका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, 2/3। देख लो ऑप्शन कौन सा है, 2/3 का मैच करने वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, देख लो। ऑप्शन ए है 2/3, यस ऑप्शन ए है हमारे पास 2/3 का, है ना, ये हमारा आंसर है। दूसरा ऑप्शन देखो 2/2 1/3 3/2, ये कुछ काम की नहीं। 2/3 पहला रो आना चाहिए, बाद में कॉलम आना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलो चलते हैं आगे की तरफ, उससे पहले मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देते, चलते आगे की तरफ। हमारे हमारे 15th क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम जाएंगे हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन क्या बताएं यहाँ पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स खोजना है, a12 a22 a32 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 2 4 4 3 5 0 1 -3। अब देखो एलिमेंट्स क्या होता है, सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले ना आपको एलिमेंट्स क्या होता है समझना होगा। क्या है ये एलिमेंट्स, दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट। जैसे देखो ये इसकी 1 2 4 4 3 5 ना, इसकी कुछ पोजीशंस होती है इसमें। इसकी जैसे 1 की कोई पोजीशन है, इस 1 की पोजीशन क्या है, देखो ये क्या है, देखो ये पहली रो में आया ना, पहली रो में आया। और कॉलम कौन सा है इसका, पहला। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, A11। 1 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम। उसके बाद A12 आएगा, उसके बाद A13 आएगा, उसके बाद A दूसरा कॉलम, सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, फिर आया A दूसरी रो तीसरा कॉलम,
फिर ये नेक्स्ट ये वाला आप ये लेंगे आप, ठीक है। तो ए तीसरी रो पहला कॉलम, ए तीसरी रो दूसरा कॉलम, फिर ए तीसरी रो तीसरा कॉलम, मतलब ये वाला तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये पोजीशंस है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा ये एलिमेंट्स है ना। चलो अब हमें बताया क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा। बताया क्या है, क्या खोजना है हमको, हमको खोजना है A12, फिर क्या खोजना है, दूसरा क्या खोजना है A22, तीसरा क्या खोजना है A32, बराबर। ये तीन चीजें खोजनी ना हमें, ठीक है। चलो खोजते हैं। तो A12 देखो, ये यहाँ पे A12 है ना, ये पहला होगा, ये पहला होगा A12, क्या है वो देखो उसकी वैल्यू 2 आ रही है ना। दूसरा क्या खोजना है, देखो दूसरा A22 खोजना है। A22 क्या है, देखो इधर A22, देखो ये A22 के पोजीशन पे दिख रहा है आपको, यस। तीसरा क्या है, ये देखो A32, 32 किधर है, देखो ये 32 की पोजीशन, कौन 1, मिल गया आपको वैल्यू। तो क्या आंसर आना चाहिए 2 3 1। देखो ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे बता रहा है A124 है, नहीं ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो A1 उसकी तो वैल्यू 2 है, छोड़ दो इस ऑप्शन को ही, छोड़ दो, बी पे आ जाओ। A12 की क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2 है, देखो है मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। A22 उसकी वैल्यू 3 है, हाँ इसकी वैल्यू 3 है। A32 उसकी वैल्यू 1 है, देखो ये वैल्यू 1 है, आगे आंसर। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ये मैच कर गया, ये हमारा आंसर। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। पहले आंसर मार्क कर लो, 1 मिनट, पहले आंसर मार्क कर लेते हैं। ये आपका आंसर, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो इरेज कर देते हैं इसको, बाकी चीजें अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया हमारा 16th वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। तो आपने एलिमेंट्स भी सीख लिए इसमें, क्या है एलिमेंट्स, है ना, और कैसे इसको खोजना है। चलो बढ़ते हैं आगे, 17th क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रो मैट्रिक्स इंक्लूड्स ओनली वन रो, ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो आता है। आप बोलोगे सर कैसे, चलो बताते हैं, देखते हैं इसका भी कैलकुलेशन देखते हैं, 1 मिनट। देखो मान लो कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3, देखो इसमें रो कितना दिख रहा है आपको, रो याद रखो, रो मैंने आपको बोला था रो ऐसा होता है हमेशा, ऐसा है ना, ये रो है, तो एक ही रो है। कितना रो है, एक ही रो है, तो इसलिए उसको ओनली वन रो बोला है ना। इसके अंदर देखो कॉलम कितने, कॉलम तो आपको 3 दिखेंगे इसके अंदर, कैसे 1 2 3, लेकिन हमें कॉलम का मतलब नहीं, हमें कॉलम के बारे में नहीं पूछा, हमको किसके बारे में पूछा, क्या पूछा है हमको, रो के बारे में पूछा है। रो कितनी, रो एक ही है, तो ओनली वन रो। तो ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, वन रो वाला, है ना। ये वन रो है, इसमें रो 1 ही आएगी, तो ये हमको समझ में आया। 18 पे जाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज। तो ट्रांसपोज के बारे में पूछा है पे, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स। अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है कॉलम मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स का होगा रो मैट्रिक्स, ये आपको ध्यान रखना। ओके, ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। चलो चलते हैं आगे, 18 हमारा हो चुका है, 17 18 हमारा पूरा हो चुका है। चलते आगे की तरफ बढ़ते हैं, 19 और 20। तो हमारा 19 और 20, 19 का देखते हैं पहले। ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ, ट्रांसपोज क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, क्या क्या है एग्जैक्टली ना, चलो देखते हैं। ट्रांसपोज होता है ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, वो हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होता है, ये बात समझ लो। ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। 20 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या बताएं यहाँ पे। If A is equal to 7 8 9, the order of a matrix is, अब इसमें ऑर्डर निकालना है आपको, है ना, याद होगा आपको, हमने ऑर्डर सीखा था इसका, है ना, इजी ऑर्डर निकालना, इतना मुश्किल नहीं है। ऑर्डर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3, 1 2 3, है ना। और कॉलम देखो कितना है,
कॉलम सिर्फ 1 है, एक ही कॉलम है, कॉलम तो सिर्फ एक ही है। यानी देखो इसके अंदर रो कितने, रो तो 3 है, और कॉलम कितना है, कॉलम तो एक। याद रखना हमेशा रो पहले आएगा, कॉलम बाद में। 3 into 1, इसका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका 3 into ऑप्शन ए। 3 into 1 हमें ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, तो ये होगा हमारा आंसर। तो हो गए 20 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आज हमने ये सारे क्वेश्चंस देखे। एक मिनट जरा मैं इसको इरेज कर लूं, इसको मैं इरेज कर लूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो ये हमारे सारे के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पे जितने आज के सेक्शंस में मैंने लिए थे, सारे के सारे 20 क्वेश्चंस मैंने कर लिए। ओके, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने यहाँ पे दे रखी। ओके, तो चलो बाय सबको।